नमस्कार साथियों, एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा एजुकेशन हब के ऊपर। कल हमारा गुलाम वंश कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश को हम कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है। आइए देखते हैं खिलजी वंश को। खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक इसका टाइम पीरियड। खिलजी वंश में ज़्यादा सुल्तान नहीं बने, केवल 3 ही सुल्तान बने थे। सबसे पहले इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, उसके बाद में शहाबुद्दीन खिलजी का पुत्र यानी कि जलालुद्दीन का के भाई का लड़का, इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी आएगा। उसके बाद में आएगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये 3 आए थे, ठीक है। 3 सुल्तान बने। देखते हैं इन तीनों को एक एक करके। सबसे पहले हम इसको एक बार नोट डाउन कर लो आप। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। बारह सौ 90 से 1296 तक। अब आगे है इसी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। इसने अच्छा राज किया भाई। 1296 से 1316 तक इसने राज किया। 4 और 16 20 साल इसने राज किया भाई। अगला शासक है कुतुबुद्दीन सुल्तान, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसका टाइम पीरियड 1316 से 1320 तक। इसने केवल 4 साल राज किया। पहले वाले ने 6 साल किया, इसने 4 साल किया, उसने 16 साल किया। कुल मिला के 20 साल इन्होंने राज किया। 30 साल वो इन तीनों का ही है। 6 4 10 और 20 30 साल हो गए, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक इसके ये बिल्कुल विपरीत चला और ये कुतुबुद्दीन मुबारक। आइए देखते हैं सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को। केवल 6 साल इसने राज किया। इसके बारे में सबसे पहली बात, भारत में इंपॉर्टेंट है ये। अकॉर्डिंग टू एसएससी खिलजी वंश संस्थापक। आपसे ये क्वेश्चन पूछे, भारत में खिलजी वंश का संस्थापक या फिर खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर ये होना चाहिए जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी भी, ठीक है। तीनों चार ऑप्शन में डाल देगा तो ये चारों में से ये 3 रहेगा सर, ये रहेगा, ठीक है। अब क्या है, ये एक सैनिक था भाई। केकुबाद का सैनिक था। इसने एक सैनिक के पद से ऊपर उठा और इसने अच्छा काम किया, तो इस सैनिक के पद से ऊपर उठते हुए एक पद ग्रहण किया, सर ए जहांदार। अब देखो
यहाँ पद दिया नहीं या इसको ने पद ग्रहण किया है, पद ग्रहण किया। कौन सा पद ग्रहण किया? सर ए जहांदार। अब इस सर ए जहांदार का अर्थ होता है शाही अंगरक्षक। शाही अंग रक्षक में, शाही अंगरक्षक। और इसको समाना का गवर्नर नियुक्त किया गया इस पद के बाद में। समाना जो पटियाला के पास है पंजाब में, गवर्नर नियुक्त किया गया। भारत में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ये सिर्फ जलालुद्दीन खिलजी है, तक आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ भाई, ठीक है, क्वेश्चन में आ जाए आप कह दो भाई कि वहाँ तो में ये करवाया गया था क्लास में, तो भाई जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, इसका पूरा नाम बताइए। इसका पूरा नाम है, ठीक है भाई, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जबकि भारत में ये खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के नाम से ही इसको जाना जाएगा। पद इसने पद ग्रहण किया सर ए जहांदार। अभी क्या हुआ आगे चलकर, जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो इसने पूरी वीरता के साथ उनका सामना किया और उससे खुश होकर के एक उपाधि इसको एक पद दिया इसको, ठीक है, और इसको एक उपाधि दी। वो देखिए आप आगे कौन सी इसको उपाधि दी और कौन सा इसने पद ग्रहण किया। मंगोल आक्रमणों से खुश होकर के इसको वो साफ हो गया, इसलिए इसको लिख लो जलालुद्दीन खिलजी 96 तक। इसको एक पद दिया, ठीक है, किसने दिया? केकोबाद ने। क्यों दिया? जो मंगोल आक्रमण थे उसमें इसने अच्छी मतलब अच्छे किस्म का सामना किया, और सामना करने के कारण इसको खुश होकर के एक पद दिया गया। आरिज ए मुमालिक, नहीं उससे पहले इसको एक उपाधि लिखो आप, इसकी उसको उपाधि दी गई भाई, उपाधि दी गई शाहिस्ता खां। शाहिस्ता इसको उपाधि दी, किसने दी? ये दी थी केकुबाद के द्वारा, उपाधि केकुबाद। ने दी, केकुबाद ने प्रदान किया। फिर अब इसको एक पद भी दिया गया आगे। पद कौन सा दिया गया? इस पद का नाम देखिए, इसको खुश होकर के इसको पद दिया केकुबाद ने, आरिज ए मुमालिक। मुमालिक, इसका अर्थ होता है आरिज ए मुमालिक का सेना मंत्री। सेना का इसको मंत्री बना दिया गया भाई। अब तक ये शासन ये सुल्तान जरूर बन गया, परंतु ये काम केकुबाद के नेतृत्व में ही करा। केकुबाद के नेतृत्व में इसको ये उपाधियां मिली थी, शाइस्ता खान उपाधि मिली, इसने इसको पद दिया गया आरिज मुमालिक सेना मंत्री का, और इसने वो सर जहांदार का पद ग्रहण किया और इसको समाना का गवर्नर नियुक्त किया गया। ये आगे चलकर अपना खुद का 13 जून 1296 को इसने सुल्तान बना भी, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका राज्य
1290। केकुबाद के द्वारा एक निर्मित महल, ठीक है, कि लोखरी का महल जिसके अंदर इसका राजारोहण हुआ। केकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी महल में इसने हिंदुओं के प्रति उदार स्वभाव का हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। और इसने कड़ी सजा का प्रावधान खत्म किया। आप समझ सकते हो इसने खत्म ही किया हो, कड़ी सजा का प्रावधान एक टाइप से, ठीक है। हिंदुओं के प्रति इसने उदार दृष्टिकोण अपनाया और भाई कि हाँ भाई मैं आपके लिए काम करूंगा, ये वो इस तरह करके। इसी के समय में ईरानी फकीर सिद्दी मोल्ला, ठीक है, उसको हाथी के पैरों तले कुचलवा कर मरवा दिया गया था। इसी के टाइम पीरियड में हुआ था वो। अब देखिए इसको थोड़ा आगे, इसी के समय ईरानी फकीर जिसका नाम था सिद्दी मोल्ला को सिद्दी मोल्ला जिसको हाथी के पैर तले कुचलवाया गया। ठीक है भाई, इसी के टाइम पीरियड में वो हुआ था। अब ये क्या होता है आगे, इसका जो अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा, वो अगला सुल्तान बनेगा। इसने उसको कड़ा मानकपुर जो है इधर यूपी साइड में, उसको और यूपी का उसको गवर्नर नियुक्त कर दिया, वहाँ इसको भेज दिया कि हाँ तू जा वहाँ चला जा। उसने एक शर्त रख दी थी भाई। उसने क्या शर्त रखी? उसने कहा चाचू मैं तभी जाऊँगा जब आप मुझे अपनी बेटी दोगे। समझ गए? मतलब आप अपनी बेटी के साथ मेरा निकाह करवाओगे, शादी करवाओगे, तभी मैं वहाँ जाऊँगा, अदरवाइज मैं नहीं जाने वाला। ठीक है, मैं तो यहीं रहूँगा। दोनों चाचा बेटे मिलकर मतलब लूटते, जो भी करते उसमें से 50-50 करते, या फिर 70-30 जो भी इनका रहता टाई अप हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये करते अपना। परंतु ये वहाँ से चला गया, उसको भेजा वहाँ। उसने क्या काम किया, 1294 में देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। वहाँ के शासक थे उस टाइम में रामचंद्र जी। ठीक है, देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी पर आक्रमण करने के पश्चात वो वहाँ से अपार धन संपत्ति लूट करके लाया, और उसने जलालुद्दीन को हिस्सा नहीं दिया भाई। तो उसने इससे पहले इसको जब उसने यूपी भेजा था, वो यूपी चला गया, वो इसकी बेटी के साथ जबरदस्ती विवाह करके उसको भी ले गया अपने साथ। ठीक है, वहाँ रहता अपना उसने लाइफ सेट कर ली, और उसने 94 में आक्रमण किया और वहाँ से वो धन संपत्ति लूट के ले आया। इसको कुछ दिया नहीं इसके हिस्से का, और रहने लगे अपना। जब इस बात का जलालुद्दीन को पता चला कि इस तरह उसने देवगिरी पर, दक्षिण में देवगिरी है, वहाँ पे उसने आक्रमण किया और वहाँ से वो कुछ लूट कर लाया, मुझे दिया नहीं क्या मेरे हिस्सा, तो इसको भी गुस्सा आया। फिर बात 19 जुलाई 1296 को उसने इसकी हत्या कर दी भाई। ठीक है, अब देखिए इसकी आगे हत्या कैसी हुई थी। जलालुद्दीन मरा नहीं था भाई। ठीक है, इसने 6 साल राज किया, परंतु ये मरा नहीं था, इसकी हत्या की गई थी। हत्या 19 जुलाई 1296।
हत्यारा कौन था, किसके द्वारा हत्या की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी। और इसने 21 अक्टूबर, अब ये इतना खत्म हो गया। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी को आगे, ठीक है। यहाँ नहीं देखेंगे, अलग से देखेंगे। खुद को सुल्तान घोषित किया 21 अक्टूबर 1296। स्वयं सुल्तान घोषित हुआ। ठीक है भाई। स्थान कड़ा मानकपुर, नहीं, दिल्ली। दिल्ली में केकुबाद द्वारा निर्मित एक महल, बलबन द्वारा निर्मित लाल महल, ठीक है, लाल महल भाई, बलबन द्वारा बनाया गया। कड़ा मानकपुर में भी इसने खुद को स्वयं को घोषित कर दिया था ज्यादा भी, ठीक है। इसमें कड़ा मानकपुर भी ऑप्शन में हो सकता है, दिल्ली ना हो तो कड़ा मानकपुर भाई। ओके। अक्टूबर में इसने वो किया, अपना स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। वो कहा कि मैं स्वयं एक स्वतंत्र सुल्तान हूँ, आज के बाद इस प्रजा का मालिक मैं, कोई नहीं अपने अलावा, अप्पा जी से लेंगे, चाचा की बेटी अपनी बहू है, और सुल्तान अप्पा जो मर्जी वो करेंगे। अब इसने बिल्कुल ये विपरीत चला भाई, अपने चाचा के जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बिल्कुल इसने विपरीत चलते हुए उसने कड़ी सजा का प्रावधान को खत्म किया। इसने उसको लागू किया कि हाँ, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मंगोलों को बसाया इसने, लगभग 2000 मंगोलों को दिल्ली के आसपास इसने बसाया था, ठीक है, ये काम किया इसने। और अपने जो राज्य था उसमें शराब और नशीले पदार्थों पर इसने रोक लगा दी, बिल्कुल उसको पूर्णतः बंद कर दिया था। इसके साम्राज्य विस्तार के कार्यक्रम है, और इसमें ये काफ़ी लंबा 20 साल का इतिहास है, वो पढ़ेंगे हम धीरे धीरे आगे चलते हुए, ठीक है भाई। अब आइए देखते हैं इसने और क्या क्या कार्य किए, धीरे धीरे इसको करते हैं। सबसे पहले इसके 2 कार्य है वो देख लेते हैं भी, ठीक है। कार्य किए तो इसने और भी थे, बाजार नियंत्रण का था और था, वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। शराब, नशीले पदार्थ बंद, पूर्णतः बंद कर दिया। और गुप्तचर सीआईडी विभाग की स्थापना, ठीक है। इसके अलावा भोज व उत्सवों पर रोक लगाई। आप किसी के खाने पीने में नहीं जाओगे, कोई खाने का प्रोग्राम नहीं करेगा भाई, ठीक है। कोई खाने का प्रोग्राम सब कैंसिल, कोई मर गया का उसके पीछे कोई खाने का प्रोग्राम नहीं, कोई शादी हो रही कोई खाने का प्रोग्राम नहीं, ठीक है। इस प्रकार इसने भोज व उत्सवों पर रोक लगाई। डायरेक्ट शादी कर सकते हो, और जो शादियाँ होती थी वो भी इससे पूछ के किया करते थे लोग, ठीक है भाई। इसके बिना इसने शादियों पर भी रोक लगा दी थी, यहाँ तक का काम कर दिया था, देख लो आप, ठीक है। सारे रंडे मेरे थे इसके टाइम में, आगे देखेंगे इसके बारे में उसने क्या क्या किया था, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम साम्राज्य विस्तार प्रणाली। इसने साम्राज्य विस्तार कैसे किया? साम्राज्य विस्तार, सबसे पहले इसका जो है वो है प्रथम सैन्य अभियान, ठीक है। वैसे तो इसने मतलब 1294 में वो वहाँ देवगिरी पर आक्रमण करके लूटे थे, वो इसका एक सैन्य अभियान नहीं था। इसका प्रथम सैन्य अभियान था रणथंभौर में राणा हमीर देव के विरुद्ध, जो कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज के उत्तराधिकारी थे भी, ठीक है।
साम्राज्य विस्तार, इसमें देखते हैं प्रथम सैन्य अभियान। सबसे पहले प्रथम सैन्य अभियान, रणथंबोर। यहाँ का शासक कौन था उस टाइम में? राणा अमीर देव। ये कौन था राणा अमीर देव? ये भाई पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी हमने पढ़ी थी, का उत्तराधिकारी। इस सैन्य अभियान के दौरान इसके था कौन था प्रसिद्ध शायर? अमीर खुसरो। इसके साथ था भी अमीर खुसरो इस सैन्य अभियान में, इसके साथ अमीर खुसरो इसके साथ में था। यहाँ क्या हुआ, ये अभियान चलता रहा इनका और ये करते रहे। इसके दौरान राजपूतों ने इनका डटकर मुकाबला किया और जो भी राजपूत क्षत्रियां इसमें मारी गई, विधवा हुई, ठीक है, मतलब जो राजपूत मारे गए उनके जो क्षत्रियां थे वो विधवा हुई, उन्होंने जोहर किया, जोहर व्रत किया, मतलब यानी कि वो आग में खुद को जिंदा जला लिया भाई, इस टाइप का इसने उन्होंने किया था। और उसके बारे में जोधपुर के जो संस्कृत जो शिलालेख है, संस्कृत भाषा में लिखे शिलालेख है, उसके बारे में वहाँ अभी भी वो लिखे हुए हैं। आप कभी जाओ, संस्कृत जिसको पढ़ नहीं आती है, जिसको पढ़ना सीख लो, अगर नहीं आती है तो वो वहाँ पढ़ लेना भाई उसका, ठीक है, वहाँ लिखे हुए आज भी वो है। अमीर खुसरो ने पहली बार वहां पर जोहर व्रत देखा भाई। राजपूत इतनी वीरता के साथ लड़े, इतनी वीरता के साथ पूछो ही मत, ठीक है। और वहीं पहली बार इसने जोहर व्रत देखा अमीर खुसरो ने भाई। इसके बाद में इसका अगला अभियान जो था वो था चित्तौड़ अभियान, ठीक है। वो देखो 1303 के अंदर चित्तौड़। कब किया? 1303 में। चित्तौड़ का शासक रावल रतन सिंह। इसके पीछे भी एक प्रेम कहानी तो नहीं कह सकते हम उसको, परंतु यहाँ एक रानी पद्मावती थी, ठीक है, उसके कारण ये सारा कुछ हुआ। उसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया, पद्मावत नामक एक ग्रंथ है, उसको आप कभी पढ़ना। उसके अंदर उस रानी की सुंदरता का परिचय दिया गया है, मतलब वो काफ़ी बहुत सुंदर थी, आप सोच भी नहीं सकते इतनी सुंदर लुगाई तो आपने कभी देखी नहीं होगी जिंदगी में। वो थी, वो श्रीलंका के थी भी, ठीक है। श्रीलंका इतने काले श्रीलंका वाले, फिर भी वाह रानी क्योंकर इतनी सफ़ेद, मतलब वो बहुत सुंदर थी। पद्मावत में उसके बारे में लिखा गया है कि जब वो आम का रस पिया करती थी तो उसके गले से जो साफ छलकता हुआ दिखाई दिया करता था, ठीक है, अंदर जाता हुआ आम का रस। आप उसकी सुंदरता का बात अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो क्योंकि पद्मावत के में कम से कम 9 से 10 पेज के अंदर उसके बालों की सुंदरता का वर्णन किया गया भाई, ठीक है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उसके बालों की सुंदरता इतनी थी तो वो आप कितनी सुंदर होगी। उस रानी के लिए सारा सारा चित्तौड़ अभियान हुआ भाई, ठीक है। और यहाँ चित्तौड़ अभियान के बाद में इसने अपने उसकी जो सत्ता थी वो अपने नाबालिग बेटे खिजर को सौंप दी भाई। खिजर को शासक बनाया यहाँ का, और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया, खिजराबाद किया भाई, ठीक है। सही लिख लो रे इसको। खिजराबाद, ठीक है, नाम बदलकर खिजराबाद नया नाम इसका रखा भाई। इसका आगे का जो है भाई वो रानी के लिए ग्रंथ लिख दिया पद्मावत, तो क्या हम उसके लिए क्लास नहीं बना ले सकते?
एक स्पेशल क्लास लेंगे उसके लिए, उसकी सुंदरता का वर्णन हम भी करेंगे, आपको बताएंगे उसकी सुंदरता के बारे में, और वो कहाँ से आई, कैसे हुआ, क्या कुछ था, उसका सारी की सारी आप डिटेल पढ़ेंगे उसकी, ठीक है। तो ताकि ये भी हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए चित्तौड़ अभियान भी, इसने चित्तौड़ अभियान क्यों किया और किस लिए किया, और इसके जो दक्षिण साम्राज्य विस्तार के दक्षिण अभियान थे वो भी हम पढ़ेंगे आगे क्लास में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू भाई, ठीक है।